हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस इज अ assertion और रीजन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको assertion रीजन दिए हैं और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं. आपको एक सही और एप्रोप्रिएट ऑप्शन मार्क करना है. तो आइए रीड करते हैं अपने assertion को. assertion है, ओवर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर फ्लडेड द इंडियन मार्केट. यानी कि 19th सेंचुरी तक आते आते ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स यानी कि ब्रिटेन में बनी हुई चीज़ें इंडिया के मार्केट में फ्लडेड करने लगे. यानी कि एकदम से पूरा इंडिया का मार्केट सिर्फ ब्रिटेन में बनाई हुई चीजों से भर गया था. नेक्स्ट आपको रीजन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वॉज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट फ्रॉम द इंडिया. यानी कि ब्रिटेन का एक्सपोर्ट जो इंडिया में होता था वो ज्यादा होता था और इम्पोर्ट इंडिया से वो कम होता था. यानी कि ब्रिटेन के लोग अपना सामान तो इंडिया में ज्यादा बेच रहे थे लेकिन इंडिया से सामान कम खरीद रहे थे. ये आपको रीजन दिया हुआ है. तो आपके देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. नेक्स्ट है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. नेक्स्ट ऑप्शन है, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. और लास्ट ऑप्शन है, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन और इंडिया के बीच में होने वाले ट्रेड के बारे में. क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन. तो देखो, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड होता था ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था, वो बहुत पहले से होता आ रहा था. इंडिया की क्या क्या चीजें यूरोप में फेमस थी. एक तो स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले, ठीक है, स्पाइसेस, कॉटन क्लोथ, इसकी बहुत डिमांड थी यूरोप में. ये कहाँ से जाता था? फ्रॉम इंडिया टू यूरोप. लेकिन क्या होता है ना, 19th सेंचुरी तक आते आते जब ब्रिटेन में क्या हो जाती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो जाती है. तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गई है, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो गई, तो इंडस्ट्री में कपड़ा भी बनने लग जाएगा. तो इंडिया का बना हुआ कॉटन क्लॉथ अब ब्रिटेन में नहीं बिक रहा था, बल्कि ब्रिटेन की मील में बना हुआ कपड़ा जो कि बल्क में बहुत ही कम समय पे चीप रेट पे बन जाता था, वो ज्यादा बिकने लगा. और वही कपड़ा ब्रिटेन के लोग इंडिया में लाकर बेचते थे, जो कि इंडिया के हैंडमेड क्लोथ से सस्ता होता था. अब इंडियंस कौन सा कपड़ा खरीदेंगे? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी देश वही, कोई भी लोग वही कपड़ा लेंगे तो सस्ता होगा, क्योंकि सब कोई नहीं खरीद सकता है हैंडमेड कपड़ा, राइट. तो इस चक्कर में इंडिया में ब्रिटेन का जो सामान है वो बहुत बिकने लगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सामान सस्ता बनने लगा था इंडस्ट्रीज का, और उससे पूरा इंडिया का मार्केट फ्लड हो गया, भर गया था. तो जो आपको assertion दी हुई है वो बिल्कुल सही है. और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इंडिया में जो एक्सपोर्ट थे, ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो है वो क्या थे, वो ज्यादा थे, और इम्पोर्ट जो है वो क्या था, इम्पोर्ट कम था. कहाँ की बात हो रही है? इन ब्रिटेन. तो ये बात बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई तो इंडिया का इंडस्ट्रीज का बना हुआ सामान तो बाहर बेचेंगे ना, बाहर से सामान खरीदने की जरूरत कम हो जाएगी. तो द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वॉज हायर, ये ज्यादा था, देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया. यानी कि इंडिया से सामान कम खरीदते थे और एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, सामान ज्यादा बेचते थे. रीजन भी बिल्कुल सही है, ठीक है. और इसी वजह से इंडिया के मार्केट में ब्रिटेन का बना हुआ सामान ज्यादा हो रहा था. तो assertion और reason both are true and reason is correct explanation of assertion. That is why option 1 कि both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है, राइट. तो यहाँ पर हम ऑप्शन 1 is a correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.